हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैप्स के बारे में, जो कि क्लास सिक्स की ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर है। और इस इस वीडियो का पहला पार्ट होगा, मतलब इस चैप्टर का। और इसमें हम मैप्स के बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जानेंगे और मैप्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। और इसकी पहले वाली वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं थर्ड चैप्टर तक, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो रिवाइज भी कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मैप्स के बारे में। तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होती है कि हमने ग्लोब्स के बारे में पढ़ रखा है चैप्टर सेकंड में, जो था ग्लोब्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। रिकॉल करिए आप। तो उस चैप्टर में ग्लोब्स के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसकी ग्लोब्स की लिमिटेशंस भी है। वो क्या है? ग्लोब तभी यूजफुल होता है जब हमें पूरी पृथ्वी के बारे में पढ़ना हो, ना कि किसी प्लेसेस के बारे में। अगर हमें किसी छोटे से प्लेस के बारे में, जैसे कि कोई कंट्री हो गई या फिर कोई कॉन्टिनेंट के बारे में, छोटे से छोटे गांव के बारे में, टाउन्स के बारे में, सिटीज़ के बारे में, इन सब के बारे में अगर हमें सेपरेटली पढ़ना हो तो हमें ग्लोब का कोई यूज़ नहीं मिलता है, क्योंकि हम नहीं पढ़ सकते हैं, वो किसी काम को नहीं रह जाता है। बस उसमें हम ग्लोब्स में देख सकते हैं कि मार्क कर सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है, कौन सी कॉन्टिनेंट क्या कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं बस। छोटे शहरों के बारे में हम नहीं जान सकते उसमें, ग्लोब में। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैप्स की। अब आती है मैप्स की बारी। मैप्स होता क्या है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, या फिर हम कह सकते हैं एक ड्राइंग है पूरे अर्थ की। तो पूरे अर्थ के सरफेस की, अर्थ के किसी भी सरफेस को हम ड्रॉ कर सकते हैं एक स्केल लेकर। स्केल क्या होता है? स्केल हम लेते हैं किसी भी प्लेस की रियल जो लोकेशन या फिर डिस्टेंस होती है, उसको माप कर, मतलब हम एक स्केल से उसको छोटा बना देते हैं और उसको मैप में हम दिखा देते हैं। तो ये स्केल के बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो अभी तक आप इतना समझिए कि मैप को हम रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, किसी भी प्लेस का रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम कई सारे मैप्स को एक साथ रखते हैं तो एक बुक बन जाती है। वो बुक कहलाती है हमारी एटलस। ये हो गया मैप के बारे में इंट्रोडक्शन। मैप्स तीन टाइप्स के होते हैं वैसे हमारे पास। कौन कौन से? फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स, आप देख सकते हैं। तो फिजिकल मैप क्या होता है? मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रास आर कॉल्ड फिजिकल मैप्स और रिलीफ मैप्स। ये क्या है? तो जो मैप फिजिकल फीचर्स, हमारी अर्थ की फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है? नेचुरल चीज़ें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि माउंटेन्स मतलब पर्वत हो गए, प्लेट्यूज मतलब पठार हो गए, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, इन सब के बारे में आप जानते हैं। इन सारी चीज़ों को जिस मैप में दिखाया जाता है वो मैप कहलाती हैं फिजिकल मैप्स, या फिर हम उसे रिलीफ मैप्स भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? मैप्स showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps। तो ऐसी मैप्स जिसमें हम सेपरेट करते हैं, खुद ह्यूमंस के द्वारा सेपरेशन दिखाया जाता है, जैसे कि हम कंट्रीज़ को अलग अलग दिखा देते हैं, या फिर सिटीज़ को हम सेपरेट कर सकते हैं, या फिर हम मतलब स्टेट्स को, कंट्रीज़ को, सिटीज़ को, या फिर हम और बड़े लेवल भी बात करें तो कॉन्टिनेंट्स को, इनकी बाउंड्रीज शो करके हम इसको सेपरेटली दिखा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो दिखाता है वो मैप कहलाता है पॉलिटिकल मैप। नाम से ही पता चल रहा है, राजनीतिक मैप, मतलब मैप, हाँ बोल सकते हैं आप। तो राजनीति का मतलब क्या होता है? बाउंड्री डिसाइड करना। समझ गए आप। अब नेक्स्ट है हमारा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? कुछ मैप्स ऐसे होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं। कैसे? जैसे हमें किसी कमरे का डिज़ाइन है, उसके लिए कोई मैप बन गया, कोई स्कूल बन रहा है उसके लिए कोई मैप बन गया, रोड बन रहा है उसके लिए कोई मैप, ये सारी चीज़ें। रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को कोई मैप शो कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ को, ये सारी चीज़ें अगर किसी मैप को में शो हो रही हैं, कोई मैप शो करता है, तो उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। ये थी हमारी मैप्स के बारे में इंट्रोडक्शन, और मैप्स की टाइप्स के बारे में हमने जाना। अब सुइटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। तो थीमेटिक मैप्स के बारे में बात कर रहे थे हम। तो किस बारे में बात हो रही है उसके रेफरेंस में हम मैप्स को देखते हैं, और उस हिसाब से इसमें सुइटेबल टाइटल को दिया जाता है।
कि मैप में किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। समझ गए आप। कोई भी मैप बनता कैसे है? बनता है 3 कंपोनेंट से। वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डायरेक्शन और तीसरा है सिंबल। डायरेक्शन का क्या रोल है, डिस्टेंस का क्या रोल है, सिंबल का क्या रोल है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट्स में। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही जानना था कि हम इंट्रोडक्शन मैप्स का रख सकें। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड डे एंड जय हिंद।